बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसी बातें भी हो जाएं जो ज़िंदगी में जिनका बड़ा अहम रोल होता है। आप ये देखें, इंसान की ज़िंदगी एक, आप यूँ समझ लें जिस तरह ये वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा है कि हमारी ज़िंदगी की मिसाल बिल्कुल एक बर्फ़ की मानद है। बर्फ़ पिघलती चली जाती है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो गुजरती चली जाएगी। अगर हम एक कमरे में बंद होकर बैठे रहेंगे, ज़िंदगी ने फिर भी गुजरना है। अगर इसे गलत कार्यों में, गंदी कंपनी में, उसमें हम उलझ जाएंगे, फिर भी हमारी ज़िंदगी ने गुजरना है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे कामों में लगे रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छाइयाँ करेंगे, ज़िंदगी ने फिर भी गुजरना है। ज़िंदगी ने गुजरते चले जाना है। वक्त को कोई रोक नहीं सकता, इस ज़िंदगी की गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता सिवाय अल्लाह ताला के। इसी तरह बिल्कुल बर्फ़ की मिसाल भी ऐसी है। बर्फ़ का काम पिघलना है। आप बर्फ़ को वैसे रख छोड़े, बर्फ़ पिघलती चली जाएगी। आप बर्फ़ को गंदी नालियों में, किसी सड़क में फेंक दें, बर्फ़ पिघल जाएगी। और अगर आप बर्फ़ से अच्छा मशरूब बना लें, पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल कर लें, बर्फ़ ने फिर भी पिघलना है। इस तरह ज़िंदगी ने भी गुजरना है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें। और आजकल जिस तरह के हालात हैं, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। क्यों ना फारग औकात में अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। आप फारग औकात में एक तो नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान पाक का मुताला करें, और फिर उसके बाद ये जो हमने एक लेक्चर का सिलसिला शुरू किया है, आप इससे भरपूर फ़ायदा तभी उठा सकते हैं बेटा जी कि आप उनको लेक्चर को गौर से सुने। सुनने के बाद आप फिर अपनी बुक और कॉपी और पकड़ें और इनको जाना सोल्व करें। जहाँ प्रॉब्लम हो वो स्वीटवेज की मैनेजमेंट जो है, उन्होंने जो ग्रुप्स बनाए हैं उसमें शेयर करें ताकि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। लेकिन ये तभी होगा, मैंने कहा, कि अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन औकात को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, फजूल कामों में ज़ाया मत करें, फजूल वीडियो में ज़ाया मत करें, फजूल ग्रुप में आप ना उलझाएं। इसलिए गुजारिश है कि आप अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा जो है ना वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आगे हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 3 हमारा इख्तिताम हुआ, उसके 11 के करीब लेक्चर थे। आप उसको दोबारा और से प्रैक्टिस करें। आज से हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होने लगा है। सबसे पहले इसकी कुछ एक तो डेफिनेशन है, आप उसको देखिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? आपने ये देखा, ये देखिए एक्स वाई जी, ये 3 एक्स वाई जी, ये एक्स वाई जी। अलजेब्रिक लैंग्वेज में इन तीनों को वेरिएबल्स कहते हैं। ये तो आपने क्लास में भी पढ़ा होगा। इनके अलावा जो एबीसी जितने अल्फाबेट्स दूसरे हैं उन्हें लिटरल बोलते हैं, लेकिन इन्हें वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल सिर्फ 3 है, एक्स वाई जी, ये वेरिएबल है। और वेरिएबल और इसके अलावा वैसे जो वेरिएबल के पीछे होता है कोएफिशिएंट कहते हैं अलजेब्रिक लैंग्वेज में, लेकिन हम इसे कांस्टेंट भी बोलते हैं। 3, 4, 5 ये कांस्टेंट है, एक्स और वाई ये वेरिएबल है। वेरिएबल और कांस्टेंट को आप अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इन्हें कहते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन। इनको अलजेब्रिक ऑपरेशन से कनेक्ट करके जो टर्म बनती है, अब उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सुन ले दोबारा, वेरिएबल और 3, 4, 5 कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट करना है अलजेब्रिक ऑपरेशन के साथ। और अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सिंबल है, इन्हें अलजेब्रिक ऑपरेशन कहते हैं। उनके साथ कनेक्ट करने को जो टर्म बनती है उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज को समझना कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है। इसे खाली पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपसे ये कहा कि वेरिएबल 3 है, एक्स, वाई एंड जी।
ये 3 वेरिएबल। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर यानी एक्सपोनेंट जिसे बोलते हैं, अब 0 +1 +2 +3 यानी वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर, इन्हें पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। सेट आपने पढ़े होंगे छोटी क्लास में कि जैसे ऑड्स हैं, इवन है, प्राइम है, पॉजिटिव इंटीजर जिसे पॉजिटिव जी से दायर करते हैं वो 0 +1 +2 +3। तो वेरिएबल के ऊपर पावर अगर 0 या पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम उसे कहते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक टर्म भी हो सकती है यानी 1 टर्म या मोर देन 2 या मोर देन 1 हो सकते हैं। जस्ट लाइक x जिसके ऊपर कोई पावर ना हो, पावर 1 होती है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसे खाली पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इसी तरह 2x + y - 3 ये भी पॉलिनोमियल है, इसके सारी पावर वेरिएबल की पावर को देखना है, ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। और अगर मैं ये लिखूं -3/2 और x और आपसे ये क्वेश्चन करूं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो फौरन यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये -3/2 लिखा हुआ, इसको नहीं देखना। मैंने जो बात किया उसे गौर से देखना। क्या कि आपने सिर्फ वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल के ऊपर पावर जो होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो 0 +1 +2 +3। तो हमने किसको देखना है, इसमें देखिए इसके ऊपर पावर 1 है, इसलिए -3/2x ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। और अगर मैं आपसे ये कहूं 13 ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, बगौर देखें 13। अब देखिएगा कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं और जो अंडरस्टूड चीजें होती हैं उसे लिखते नहीं है। जस्ट लाइक ये देखिए x है, देखिए x के पीछे कोई पावर नहीं है, तो जिसके पीछे कोई पावर ना हो तो 1 होती है, ठीक है ना। बल्कि याद होगा क्लास में मैं आपसे थोड़ा सा मजाक भी किया करता था। क्या कहता होता था, मैं कहता होता था जिसके पीछे कोई ना उसके पीछे अल्लाह होता है। तो अल्लाह कितने हैं आपके, अल्लाह एक है, इसलिए जिसके पीछे कुछ नहीं समझ लो उसके पीछे एक होता है। इसके लिए पावर इसके ऊपर 1 है, इसके नीचे भी पावर 1 है। तो देखिए यहाँ पे अब ये 13 है, इसके साथ भी एक रकम वेरिएबल है, ये देखिए ये वेरिएबल लिख लेते हैं, इसके ऊपर पावर 0 लिख लेंगे। अंडरस्टूड बात है, हर रकम के साथ एक वेरिएबल होता है उसके ऊपर पावर 0। और आपको ये भी पता है जिसके ऊपर पावर 0 हो वो 1 की इक्वल होता है। और 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 13 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर जो डिजिट जो कांस्टेंट डिजिट है उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसके ऊपर पावर 0 होती है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर भी आता है। इसलिए जितने भी आपकी काउंटिंग है, जितने भी ये कांस्टेंट डिजिट्स हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल उसमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में काउंट होते हैं। इसलिए सिर्फ 13 लिखा होगा या 0 लिखा होगा या 1 लिखा होगा वो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में आता है। और अगर मैं ये आपसे कहूं 1/x ये पॉलिनोमियल है क्या, 1/x, तो ये 1/x पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है कि इसके ऊपर पावर 1 है, असल में ये रकम यूं है, ये पावर जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x की पावर -1 आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा जितने भी वेरिएबल है उनके ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ये तो -1 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब वेरिएबल अगर नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर की जगह, तो फिर वो वैल्यू जो है, वो जो टर्म है, वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरह पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अलावा एक चीज और है, वो आता है रैशनल। रैशनल एक्सप्रेशन, इसमें सिंपल ये बताता हूं, जितने वेरिएबल है क्योंकि ज्यादातर ये देखिए ये एक्सप्लेनेशन वाली चीज है, जितने भी वेरिएबल है उनके ऊपर पावर पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है और इसमें वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, यानी माइनस में भी हो सकती है। ये कह रहे हैं आप, ये देखिए आप जैसे x + 1/x, ये चाहे माइनस में चला गया, इसमें खाली इंटीजर कह सकते हैं। इंटीजर अगर लफ्ज बोला जाएगा तो इसका मतलब होता है कि आप ये देखिए ये x है 0 + -1 + -2, ये इंटीजर है। अगर नेगेटिव इंटीजर बोला जाएगा तो -1 -2 ये वाले इंटीजर आएंगे। अगर पॉजिटिव इंटीजर बोला जाएगा तो 0 + 1 + 2 ये आएंगे।
तो रैशनल एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी वो इंटीजर होगी, उसमें प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। जैसे ये देखिए x प्लस 1 ओवर x, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरह ये देखिए आप x स्क्वायर प्लस x और माइनस 3, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी है और ये रैशनल एक्सप्रेशन भी है। लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो है, यानी रैशनल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हर पॉलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ही होता है। क्यों? रैशनल एक्सप्रेशन में पावर माइनस में भी आ सकती है, लेकिन पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया, इसमें सारी पावर पॉजिटिव होगी, ठीक है। और रैशनल एक्सप्रेशन दोनों को कवर कर लेता है, इसमें पॉजिटिव भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। आप जैसे ऐसे लिख लें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 3 ओवर y माइनस 1 ओवर 2। ये देखिए ये जो ना ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें पावर जो है माइनस भी कर सकती हैं। इसलिए तीन डेफिनेशन को आपने, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और रैशनल एक्सप्रेशन आगे, क्योंकि एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल और रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इसको जरा गौर से देखना और समझना बहुत जरूरी है। लेक्चर 1 हमारा कंटिन्यू है। डेफिनेशन अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन ये एक्सप्लेन हुई। अब एक्सरसाइज 4.1 उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने पूछा है बताएं ये जो नीचे टर्म दी गई है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है यस और नो। तो आप ये देखिए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मैंने लिखा है और उसकी जो 4 पार्ट्स, 3 पार्ट मैंने यहाँ लिखा है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जगह। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसलिए कि यहाँ पे पावर देखिए 2 है, x के ऊपर पावर 1 है, जितने वेरिएबल 2 है दोनों के ऊपर पावर पॉजिटिव है, इसलिए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। और बाकी 3 पार्ट मैंने यहाँ लिखे हैं। ये देखिए ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? x के ऊपर पावर प्लस 2 है, ये वेरिएबल नीचे चला गया डिनोमिनेटर की जगह। मैंने अभी बोला आपसे कहा जब वेरिएबल डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा तो ये जब ऊपर जाएगा तो जाहिर है पावर इसकी प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, इसलिए इसकी जो ये वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो माइनस में है। जब पावर माइनस में होगी तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में काउंट नहीं होती, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल इसमें सारी पावर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये जो वेरिएबल है ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते। इसलिए डेफिनेशन में मैंने बोला था कि जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर पावर पॉजिटिव इंटीजर, ये स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। ये रैशनल या वो कह लें आप इरैशनल नंबर में ये वो आ जाता है, इसलिए ये उसको फॉलो नहीं करता। पॉजिटिव इंटीजर में जो डिजिट शामिल होते हैं अगर वो आएंगे तब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, इसलिए ये उसको फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए ये भी जो पार्ट 2 है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। पार्ट 4 में फिर वेरिएबल नीचे चला गया, जब वेरिएबल नीचे चला जाएगा जाहिर है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में नहीं है। तो 4 पार्ट थे, पार्ट 3 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और 1 2 और ये 4 पार्ट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये पूछा है क्वेश्चन, सिर्फ इतना क्या है कि रैशनल एक्सप्रेशन अलग करें बस, ठीक है। रैशनल एक्सप्रेशन अभी मैंने आपको बताया इसमें पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, इसमें पावर नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 लिखा मैंने, सारी ये देखिए पावर पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी इसमें, यानी बटे में। जब बटे में हो जाएगा तो वो रैशनल एक्सप्रेशन में नहीं होगा, क्योंकि इसमें खाली इंटीजर्स की बात होगी। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पॉजिटिव इंटीजर की बात होगी, रैशनल एक्सप्रेशन में खाली इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं, इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन है, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। अब ये देखिए ये मैंने खुद लिखा है रैशनल एक्सप्रेशन, इसमें देखिए पावर 1/2 आती है, इसकी पावर 1/2 आती है, इसकी भी पावर 1/2 जो है ना ये पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता, हम इसे बोलते हैं। उसने ये क्वेश्चन ही पूछा था, उसने ये कहा था कि आपने पॉइंट आउट करना है कौन कौन से रैशनल एक्सप्रेशन है, वो हमने बता दिया है, लेकिन मैंने वैसे ही आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इन्हें इरैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं कि जिनके ऊपर पावर फ्रैक्शन में बटे में आ जाए 1/2 3/2 5/4, इस तरह उन्हें इरैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ ये 2 टर्म है
जो है ना ये रैशनल एक्सप्रेशन है, बाकी वो दो जो है ना इरेशनल एक्सप्रेशन है। ये 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो है ना वो सोल्व किया है। आप इसे जरा गौर देख लें कौन सी चीजें मैंने किस कैटेगरी में लिखी हैं।